तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक 8वां अध्याय दूसरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला श्लोक, क्योंकि इससे हम बहुत सी ऐसी चीजें सीखेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही हमारे काम आने वाली हैं। तो हमने अपने पिछले श्लोक में देखा था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बन जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। लेकिन तब एक संदेह वहाँ पैदा हुआ था कि क्या अर्जुन सच में भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए हैं। तो उसका जो उत्तर है वो इस श्लोक में हमें मिलता है। इस श्लोक में भी हमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। अब पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण में आ गया, लेकिन इस श्लोक को जब हम समझते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आए हैं, क्योंकि अगर वो शरणागति को चले गए होते तो वो ना कहते जो अब वो इस श्लोक में कह रहे हैं। अर्जुन ने कहने को तो कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे कल्याण करने वाली बात बताइए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बस एक बात है। लेकिन अर्जुन अभी तक ना ही शिष्य बने हैं और ना ही शरण में गए हैं। वो इस श्लोक से हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे इस श्लोक को और समझते हैं इसको। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य यच्छो कमुच्छोषण अमिंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अब हम इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है न, मतलब नहीं, उसके आगे है ही, तो इसका अर्थ है क्योंकि। इसका जो अर्थ है वो सीक्वेंस में नहीं होता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तभी सीक्वेंस बनेगी, लेकिन पहले हम इनके थोड़े थोड़े अर्थ को समझ लेते हैं। उसके बाद है ममापनुद्याद्, तो इसका अर्थ हुआ दूर हो जाए, ठीक है, दूर हो जाना। उसके बाद है यच्छोकमुच्छोषण अमिंद्रियाणाम, इसका अर्थ है कि इंद्रियों को सुखा देने वाला जो शोक है। तो ये जो लाइन है इसका अर्थ अगर हम थोड़ा समझें तो उसका ये अर्थ हो रहा है, अर्जुन कह रहे हैं कि इंद्रियों को जो सुखा देने वाला जो मेरा शोक है, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहली लाइन का हमारा अर्थ। अब हम दूसरी लाइन का अर्थ समझते हैं। अवाप्य, जो पहला पद है, इसका अर्थ है मिल जाए। उसके बाद है भूमा वस पत्न मृद्धम, इसका अर्थ है कि भूमि के ऊपर, इस धरती के ऊपर अगर मुझे धन समृद्धि भी मिल जाए और शत्रुओं से रहित राज्य मिल जाए, यानी कि शत्रुओं से रहित अगर धन समृद्धि सुख संपन्नता से युक्त राज्य भी मिल जाए, ठीक है, तो ये इस पद का अर्थ हुआ। उसके बाद है राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, तो राज्य मतलब राज्य, आगे है सुराणामपि, सुरों का मतलब यहाँ पर देवताओं से है, ठीक है, सुराणापि मतलब देवताओं का भी, आगे चाधिपत्यम अगर अधिपत्य मिल जाए। तो अब इसका अर्थ समझते हैं कि अगर इस भूमि पे शत्रुओं से रहित धन धान्य और समृद्धि मिल जाए और स्वर्ग के देवताओं का राज्य मिल जाए, उनका आधिपत्य भी मिल जाए, तब भी मुझे ये इंद्रियों को सुखा देने वाला जो मेरा शौक है वो चला जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। यानी कि बिल्कुल अगर इसको हम साधारण करके समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस धरती पे बिना किसी शत्रु के धन धान्य समृद्धि मिल जाए, शत्रुओं से रहित राज्य मिल जाए और यहाँ तक कि स्वर्ग का शासन मिल जाए, यानी कि उनका अधिपति में भी मैं बन जाऊं, तब भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इस वक्त मेरे भीतर शोक है, ठीक है, जो मेरी इंद्रियों को सुखा दे रहा है, ठीक है, ये दूर हो जाएगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो ये हो गया इन पदों का अर्थ। अब हम इस श्लोक का जो मर्म है उसको भी समझते हैं और उसकी थोड़ी सी व्याख्या को भी समझते हैं। इस श्लोक में बड़ा ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है और एक जीवन की बहुत बड़ी सीख भी है हमारे लिए। तो हम इसको समझते हैं। तो इस श्लोक की जो पहली लाइन है जिसमें अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाला जो ये शोक है ये चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या कहते हैं कि अगर मुझे स्वर्ग का आधिपत्य भी मिल जाए, अगर शत्रुओं से रहित मुझे धन समृद्धि यश राज्य सब कुछ मिल जाएगा, तब भी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि मेरा ये शोक चला जाएगा।
अब देखिए, इससे पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपकी शरण में आ गया हूं और मुझे अब कल्याण करने वाली बात बताइए। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन ने यही बात कही। वैसे तो जब अर्जुन ने वो कह दिया कि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, तो उसके बाद कोई भी कारण नहीं था कि अर्जुन फिर से इस बात को कहते। तो अर्जुन के मन में दुविधा है, अर्जुन के मन में शंका है, वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह से व्याकुल हो चुका है। इसलिए तो अर्जुन बार बार बोले जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्जुन को शरण में जाने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ बोलने का मतलब ही नहीं था। उसके बाद अर्जुन इंतजार भी कर सकते थे कि भगवान श्री कृष्ण कुछ बोलें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन इतना बेचैन हो चुका है अपने मोह की वजह से कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किसी पल वो कुछ कहता है और दूसरे ही पल वो फिर कुछ और कह देता है। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि मोह आदमी को इतना बेचैन कर देता है कि आप उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए, स्पष्ट हो रहा है कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आ गया हूं, और अगले ही पल वो अपनी बातों से पलट जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति विकारों से ग्रस्त होता है, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ठीक है, ये जो सारे हमारे विकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे जब भी आदमी ग्रस्त है तो उस वक्त उसके द्वारा लिए गए निर्णय कभी भी सही नहीं होंगे। वो हमेशा ही गलत दिशा में जाएंगे, अधर्म की दिशा में जाएंगे। यानी कि हमें कभी भी क्रोधित होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, मोह से ग्रसित होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। मोह से ग्रस्त होकर उसने निर्णय ले लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन वही निर्णय गलत हो गया और अधर्म की तरफ चला गया। तो इसी तरह जितने भी विकार हैं, जब भी वो हमारी बुद्धि पर भारी पड़ेंगे, मतलब वो हमसे गलत ही कार्य करवाएंगे। हम अपने जीवन में भी बहुत सारे काम भावनाओं के वेग में आने के बाद ही करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। कई बार गुस्से में आ गए, निर्णय ले लिया। कई बार बड़े ही उदास हैं, निर्णय ले लिया। भावुक हो गए, निर्णय ले लिया। बहुत ज़्यादा खुश हो गए, निर्णय ले लिया। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर कुछ निर्णय ले लिया। और इन निर्णयों को जो हम देखते हैं, ये सारे निर्णय गलत दिशा में जाते हैं, अधर्म की तरफ हमें लेके जाते हैं, और बाद में हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं? हमारे जीवन में दुख आ जाता है और फिर हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि हमने जो काम किए, जो कर्म किए, वो कैसे थे। क्या वो धर्मानुगत थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने भावों से ग्रस्त होकर गलत फैसले ले लिए। हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, जैसे अर्जुन को इस समय लग रहा है कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नज़र में कृष्ण कौन? सत्य की नज़र में, ठीक है। तो सत्य की नज़र में अर्जुन बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हैं। तो इस श्लोक में बड़ा ही गहरा मर्म छिपा है कि भावनाओं में आदमी को जो सही लगता है वो गलत हो जाता है, और जिसको गलत लगता है वो सही हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जब भी हम भावनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हे भगवान, हमें माफ़ कर दे, हमने जितने भी बुरे कर्म किए उनको माफ़ कर दे, आज के बाद हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं। तो अर्जुन के ही समान हम भी करते हैं, लेकिन वो भी बस भावनाओं के वेग में आकर ही हम ऐसा कहते हैं। लेकिन भीतर से ना हम भगवान की शरण में गए होते हैं और ना ही हम क्षमा मांग रहे होते हैं। ये सब कुछ तो हम बस भावनाओं के आवेश में आकर कह रहे होते हैं। इसलिए ना भगवान हमारी कोई बात सुनते हैं, ना ही हमें कोई परिणाम मिलता है, ठीक अर्जुन के जैसे ही। क्योंकि शरणागति जब होगी तो पूर्ण रूप से होगी, वो सिर्फ भावनाओं की वजह से नहीं होगी। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सीख है, और ऐसा कहते भी हैं कि जब आप विश्वास से भगवान को पुकारो तो वो आ जाते हैं। तो हम जब भी भगवान को पुकारते हैं, उसमें वो विश्वास कभी आ ही नहीं पाता है जो आना चाहिए। हमें लगता है कि हमें बड़ा विश्वास है, लेकिन वो हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। तो अर्जुन की ये जो छोटी सी यहाँ पर कहानी हुई, ठीक है, इस श्लोक के माध्यम से जो हमने समझा, बड़ी ही गहरी बात है कि अर्जुन ने कह दिया कि मैं शरण में आ गया, आपका शिष्य बन गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो अर्जुन नहीं बोल रहा था, उसकी भावनाएं कह रही थी। भावनाओं का उबाल है, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर उतर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का श्लोक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आपने बड़े ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस श्लोक से सीखी होंगी।
तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में, और देखेंगे कि आगे अर्जुन क्या करते हैं।